नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा दीना पाठक, भारतीय फिल्म के एक मशहूर एक्टर और निर्देशक। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय फिल्म की मशहूर एक्टर दीना पाठक, जिनका असली नाम दीना गांधी था। दोस्तों, ये गुजराती थिएटर की मशहूर एक्टर और निर्देशक भी थी। इन्होंने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन की अध्यक्ष भी रही। हिंदी और गुजराती फिल्मों के साथ साथ रंगमंच की दिग्गज दीना पाठक ने 6 दशक से अधिक के करियर में 120 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। भवाई लोक नाट्य शैली में उनका निर्माण मैना गुजरी कई वर्षों तक सफलतापूर्वक चलता रहा और अब ये एक इतिहास बन गया है। हिंदी फिल्म गोलमाल और खूबसूरत में अपनी यादगार भूमिका के लिए जानी जाती हैं दीना पाठक। भारत में कला सिनेमा की पसंद है दीना पाठक। उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, जैसे कि कोशिश, उमराव जान, मिर्च मसाला, मोहन जोशी हाजिर हो जैसी फिल्मों में अभिनय से लोगों का मनोरंजन कराया। उनकी उल्लेखनीय गुजराती फिल्म मोतीबा, मलेला जीव, भवनी भाई थी, जबकि उनके प्रसिद्ध नाटक में है डिगलेगर, गुड़िया का घर, विजान शेनी, गिरीश कर्नाड की है वदना शामिल है, जिसका निर्देशन सत्यदेव दुबे ने किया था। दीना पाठक का जन्म 4 मार्च 1922 को अमरेली, गुजरात में हुआ था। वो फैशन और फिल्मों के प्रति पहले से ही आसक्त थी और एक किशोरी के रूप में उन्होंने नाटकों में अभिनय करना शुरू किया। आलोचकों की प्रशंसा हासिल की और उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। रसिक लाल पारिख ने उन्हें अभिनय का प्रशिक्षण दिया, जबकि शांता वर्धन ने उन्हें नृत्य सिखाया। कम उम्र में वो एक अभिनेत्री के रूप में भारतीय राष्ट्रीय रंगमंच से जुड़ गई। वो अपनी छात्र सक्रियता के लिए जानी जाती थी, जहां भवई थिएटर गुजरात का एक लोक रंगमंच स्वतंत्रता के पूर्व युग में ब्रिटिश शासन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इसी कारण वो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के साथ अपनी बड़ी बहन शांति गांधी और छोटी बहन तरला मेहता के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी रही। मुंबई में रहते हुए कैलाश पांडे और दामिनी मेहता जैसे गुजराती अभिनेताओं के साथ वो गुजराती थिएटर को पुनर्जीवित करने का महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने 1940 के दशक में गुजरात में अपने नाटकों से काफी हलचल मचा दी। मैना गुजरी में उनकी मुख्य भूमिका को देखने के लिए दर्शकों की कतार लग जाती थी, जो अभी भी बहन शांता गांधी की जस्मा ओधन के साथ सबसे लोकप्रिय भवाई में एक है। 1957 में जब उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने मैना गुजरी का प्रदर्शन किया, तो ये एक उपलब्धि हासिल हो गई। ये एकमात्र गुजराती नाटक है जो वहाँ पर खेला गया। हालांकि उन्होंने एक गुजराती फिल्म करियावर 1948 के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक फिल्म में अभिनय करने के बाद थिएटर में वापसी कर ली। उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा और शांतावर्धन की बैले मंडली द्वारा नाटकों में खचाखच भरे दर्शकों के लिए खेलना जारी रखा। बाद में उन्होंने अहमदाबाद में नट मंडल नाम से अपना खुद का थिएटर ग्रुप बनाया। आज भी उन्हें इप्टा में एक दिग्गज कलाकार और थिएटर एक्टिविटी के रूप में याद किया जाता है। 40 के दशक के मध्य में उन्होंने बासु भट्टाचार्य की उसकी कहानी जो 1966 के साथ अपनी पहली फिल्म के 2 दशक बाद फिल्मों में वापसी की, जिसके लिए उन्होंने बंगला पत्रकार संघ पुरस्कार जीता। उन्होंने 1960 के दशक में 4 फिल्मों में काम किया, जिसमें ऋषिकेश मुखर्जी की क्लासिक सत्यकाम, साथ हिंदुस्तानी में अमिताभ बच्चन की ये पहली फिल्म थी। मर्चेंट आइवर प्रोडक्शन की द गुरु
और 1970 के दशक तक वो समान रूप से कला और व्यावसायिक फिल्मों की पसंदीदा बन गई थी। शक्तिशाली मातृत्व और दादी की भूमिका निभा रही थी दीना पाठक। इन फिल्मों में उन्हें हिंदी फिल्म की ग्रैंड ओल्ड मदर के रूप में पहचान मिली। गुलजार की मौसम 1975, किनारा 1977, किताब 1977, बासु भट्टाचार्य की चितचोर 1976, घरौंदा 1977 जैसे मधुर हास्य फिल्में, श्याम बेंगल की भूमिका 1977 में, जिसमें उन्हें अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में एक अभिनय किदवंती स्मिता पाटिल के साथ देखा गया। जैसे ही 1970 का दशक समाप्त हुआ, उन्हें कॉमेडी क्लासिक ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल 1979 में देखा गया, जहां उन्होंने कमला श्रीवास्तव की भूमिका निभाई, जो एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी। अमल पालेकर की मां की भूमिका थी ये, जो बाद में चली जाती है। उन्हें अपनी 1985 की फिल्म अनकही में निर्देशित किया। अगले दशक की शुरुआत एक और करियर सर्वश्रेष्ठ के साथ हुई, ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत, जो 1980 में आई। एक कठोर अनुशासनात्मक मातृत्व भूमिका के रूप में इन्होंने इसमें अपनी अभिनय की छाप छोड़ी। इसके बाद भवानी भवई 1980, उन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 80 के दशक के दौरान वो लोकप्रिय टीवी श्रृंखला मालगुडी डे में भी दिखाई दी। 1984 में वो भारत एक खोज, हालांकि वो अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ मेरे से दूर थी। उन्होंने केतन मेहता की मिर्च मसाला, जो कि 1985 में आई, गोविंद मेहलानी की तमस 1986 में आई। इन्होंने इन फिल्मों में अपने शक्तिशाली अभिनय का प्रदर्शन किया। दीना पाठक को 2002 में दीपा मेहता की बॉलीवुड हॉलीवुड में दिखाई दी, जिसमें उन्हें 23वें जीनी अवार्ड में सहायक भूमिका में अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने खिचड़ी नामक धारावाहिक में काम किया। दीना पाठक ने बलदेव पाठक से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, रत्ना पाठक और सुप्रिया पाठक। सगे संबंधी नसरुद्दीन शाह दामाद है, पंकज कपूर दामाद है, विवान शाह पोते हैं, रोहान कपूर पोते हैं, सनाहा कपूर पोते हैं। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 1980, 2002 से 2001 के लिए गुजरात सरकार का मेरिट अवार्ड इन्हें दिया गया। इनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में द गुरु, सात हिंदुस्तानी, सत्यकाम, सारा आकाश, होली आए रे, सच्चा झूठा, देवी, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, कोशिश, आपकी कसम, आविष्कार, चरित्रहीन, अनाड़ी, चैताली, मौसम, लगाम, चितचोर, ड्रीम गर्ल, भूमिका, विश्वासघात, शंकर हुसैन, पहेली, किताब, किनारा, घरौंदा, अनुरोध, बदलते रिश्ते, दामाद, भूख, चक्रव्यूह, 2 लड़के दोनों कड़के, गोलमाल, मीरा, खानदान, एहसास, खूबसूरत, उमराव जान, आपकी बात, प्रेम रोग, लक्ष्मी, स्टार, ये तो कमाल हो गया, विजेता, अर्पण, वो 7 दिन, आशा ज्योति, यादगार, शरारा, मोहन जोशी हाजिर हो, होली, रामकली, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, एक चादर मैली सी, नाचे मयूरी, मिर्च मसाला, औलाद, मोहब्बत के दुश्मन, तमस, क्लर्क, सनम बेवफा, सौदागर, घर परिवार, आज का गुंडा राज, आईना, जागृति, आंखें, राजा बाबू, परदेश, प्यार कोई खेल नहीं, बादल, आशिकी, लज्जा, देवदास, मेरे यार की शादी है। इन्होंने कुछ टीवी धारावाहिक में भी काम किया, मालगुडी डे, जुनून, एक महल हो सपनों का। दीना पाठक 1948 से लेकर 2002 तक सक्रिय रही। 11 अक्टूबर 2002 को उनकी मुंबई में मृत्यु हो गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।